हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। हमने गांव के बारे में देख लिया है, अब हम सिटीज़ के बारे में देखेंगे। सिटी बहुत बड़ी होती है ना, विलेज से अगर देखें तो, और वो बहुत ज़्यादा फैली होती है। सिटी में ना क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी बसेस होती हैं, है ना, एंड कार्स होती हैं। लोगों के व्हीकल्स भी बहुत सारे होते हैं, अपने अपने पर्सनल जो व्हीकल्स को यूज़ करते हैं हर जगह जाने के लिए, वो है ना। वाटर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी होती है, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स भी होते हैं, एजुकेशन भी होती है, हेल्थ मतलब बहुत सारे ना जो स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, तो हर चीज़ होती है सिटीज़ में, सारी की सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? आपने कभी सोचा है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना वाटर के लिए हो गया, हॉस्पिटल और ये सब ट्रैफिक कंट्रोल करना, है ना, तो ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हाउ द प्लानिंग इज डन, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, ना। हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क्स, कौन से जो लोग हैं जो कि ये सारा काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में देखेंगे कि सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है। वन लेजी संडे, अब स्टोरी की बात आ गई है ना, स्टोरी देखते हैं। एक लेजी संडे था, है ना, बहुत ही ज़्यादा जो आलस से भरा हुआ। माला और उसके दोस्त जो थे शंकर, जहांगीर और रहना, तो ये लोग क्या कर रहे थे? खेल रहे थे क्रिकेट खेल रहे थे गली में, है ना। शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get रहना आउट, तो शंकर ने बॉल डाली और रहना को आउट कर दिया। एंड शी वॉज स्टिल बैटिंग, ठीक है, तो फिर भी वो बैट कर रही थी। तो फ्रस्ट्रेट होके उसने क्या किया, एक बॉल डाली, शॉर्ट बॉल, एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच। तो उसने सोचा कि ये ना हिट कर देगी, ओके। उसने एक हल्की सी बॉल डाली, तो उसको लगा कि रहना था ना जो हिट कर देगी, फिर क्या होगा, कैच हो जाएगा, फिर आउट हो जाएगी ये। तो उसने क्या किया, रहना ने एक जो हिट बॉल को ना अच्छा सा बहुत ज़ोर से मारा, वो जो बॉल थी जा करके स्ट्रीट लाइट की ब्रोक कर दी। जो ऐसे ना लाइट होती है स्ट्रीट में, तो उसको ना तोड़ दिया उसने, ये जो लाइट थी यहाँ पर, ओके। ये देखो, ये जो लाइट थी ना, उसने बॉल से तोड़ दी। तो उन लोगों ने क्या बोला, रहना चिल्लाई, बोली, ओह नो व्हाट, oh no, look what I have done. Shankar said, yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out. तो रहना ने चिल्लाया, मैंने क्या कर दिया। शंकर कहता है कि ना हम ना रूल बनाना भूल गए, अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट को तोड़ेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, पहले से ही आउट हो जाएगा वो, ठीक है, मतलब उसके बाद तुरंत ही आउट हो जाएगा वो। माला एंड जहांगीर रहना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। तो माला हो गया, जहांगीर हो गया, रहना हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान थे, भाई ये क्या कर दिया उन्होंने शंकर को बोला कि वो ना ये सब जो विकेट के बारे में सोचना छोड़े, ठीक है। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो, तो लास्ट वीक उन्होंने क्या किया था, निर्मला मौसी का जो कांच का तोड़ दिया था, विंडो जो था ना उनका, खिड़की था वो। हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी, उनको क्या करना पड़ा था, पॉकेट मनी देनी पड़ी थी अपनी रिप्लेस करने के लिए उस विंडो को, तो इनके पैसे चले गए थे। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन, तो फिर से क्या इनको पैसे देने पड़ेंगे अपनी पॉकेट से, वट यू विल दे पे, ठीक है। तो यहाँ पर ना फिर से उनको परेशान हो गए थे वो लोग कि उनको फिर से पैसे देने पड़ेंगे इसको रिपेयर कराने। पर उनके दिमाग में ये भी सवाल आया था, भाई वो पे किसको करेंगे, स्ट्रीट लाइट किसकी है ना। टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट्स बिलोंग, हु चेंज देम, तो कौन चेंज करता है स्ट्रीट लाइट को। रहना हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड, तो जो ना रहना का हाउस जो था, सबसे घर जो उसका घर था सबसे पास में था, वो गई दौड़ते हुए और उसने जाकर बोला अपनी मम्मी से कि क्या क्या हुआ उसके साथ, है ना, उसने वो लाइट तोड़ दी है। रहना की मदर ने बोला, आई डोंट नो रियली दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, तो उन्होंने बोला हमको ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। तो उन्होंने बोला कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना सिटी का, वो इन चीज़ों को देखता है कि रिप्लेस करना है, लाइट ख़राब हो गई है या फिर टूट गई है। बेस्ट पर्सन टू आस्क, तो उन्होंने बोला कि बेस्ट जो सबसे अच्छा जिस पर्सन से आप पूछोगे ना, मतलब कि जिसको इस चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा, वो है यस्मीन खाला से जाकर क्या पूछो। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने बोला कि जो है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी तो अभी भी रिटायर हुई हैं। गो एंड आस्क हर एंड रहना कम बैक होम सून, ठीक है। तो उन्होंने बोला जाओ जाके पूछो और जल्दी आ जाना घर। यस्मीन खाला ना उन्हीं के घर के पास में रहा करती थी, तो रहना की मदर और वो ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। द चिल्ड्रन रैन टू खालास हाउस, तो वो चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो खाला के घर में गए। व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगिन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस, तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो सब कुछ बताने लगे बच्चे उनको। व्हेन दे आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट लाइट, तो उन्होंने बोला स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा। यस्मीन खाला लाफ्ट, उन्होंने हंसा, यस्मीन खाला हंसती है। देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी, तो उन्होंने बोला कि जो स्ट्रीट लाइट के बारे में जैसे उन बच्चों ने बताया, तो उन्होंने बोला कोई एक पर्सन नहीं है जिसको आपको ये पैसे पे करने हैं।
तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, दैट टेक्स केयर। तो वो स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, वाटर सप्लाई को मेंटेन करते हैं और स्ट्रीट जो है ना और मार्केट को क्लीन रखते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत सारा काम होता है। आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया। माला ने बोला कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में मैंने देखा था कि जो ना मैंने सुना था कि जो उन्होंने क्या किया था, साइन लगाया हुआ था सिटी के बाहर ताकि लोगों को बता सकें, मलेरिया के बारे में अवेयर कर सकें, है ना, कि किस तरह गंदे पानी में जो मच्छर पनपते हैं, है ना। येस यू कैन क्वाइट राइट। तो उन्होंने बोला हाँ सही है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल होती है इंश्योरिंग दैट डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी काम करती है कि वो देखते हैं कि कहीं कोई डिसीज़ जो है वाटर बॉर्न डिसीज़ होते हैं ना, तो वो सारे फैले ना सिटी में, है ना। इट ऑल्सो रन्स, तो उनका जो काम होता है ये भी देखते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज वगैरह। अना मिक्स गार्डन्स एंड मेंटेन देम, तो एंड मिक्स तो गार्डन वगैरह भी होते हैं और उसको मेंटेन भी यही करते हैं। यस्मीन खाला, ठीक है, उन्होंने ये सब बोला उन लोगों से कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इतना सारा काम होता है। देन शी एडेड, उन्होंने बोला आर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी। उन्होंने बोला बिग सिटी है हमारी पुणे, बहुत बड़ी। सो हेयर इट इज़ कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बिग सिटीज़ जो थी ना, बड़ी बड़ी, जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, है ना, पुणे हो गई, तो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। स्मॉलर टाउन में जो छोटी छोटी सिटीज़ होती हैं, जो टाउन होते हैं, उसमें म्यूनिसिपल काउंसिल होता है। ओके, तो जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो छोटे टाउन्स होते हैं ना उसमें म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। वार्ड के बारे में देखते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। हमने जो पंचायती राज में भी देखा था कि जो पंचायत में क्या होता था, वार्ड बना दिए जाते थे, है ना। तो हर वार्ड से एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता था, जो कि पंच कहलाता था, है ना। तो अभी यहाँ पर हम वार्ड देखेंगे किसमें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो यस्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो? डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक द व्हेन यू वर्कड इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? है ना, ने बोला कि पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, मुझे जानना है ये। और आप जो है ये सारे डिसीजंस लिया करती थी क्या जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी? नो रहना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ना अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, मैं बस पे स्लिप वगैरह देखती थी, पैसे का काम करती थी ना वो। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं। सो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एज वेल एज डू द लॉट ऑफ वर्क। तो उनको बहुत सारा काम भी करना पड़ता है ऑफ द सिटी, जैसे कि साफ़ सफाई भी देखना सिटी की। द डिसीजंस लाइक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, हॉस्पिटल कहाँ होगा, है ना, ये सारा वार्ड काउंसलर देखते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में बहुत सारा काम होता है, इसलिए जो पार्क वगैरह और हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें कहाँ बनाई जाएंगी, ये सब वार्ड काउंसलर देखते हैं, ठीक है। द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड। सिटीज़ को ना डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया है एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि जो पंचायत को भी जो विलेज होता था उसमें कई सारे वार्ड में डिवाइड कर देते थे, ठीक है, और उस वार्ड से एक पंच निकल करके आता था, इलेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वार्ड काउंसलर इलेक्टेड होकर आएगा वहाँ से। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर हु फॉर्म कमिटीज़ टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज़। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं पूरी सिटी के लिए जो लिए जाते हैं, ये ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं ये अपना, ठीक है, और ये लेते हैं जो ना एक कमेटी भी इस्टेब्लिश करते हैं पर्टिकुलर, जैसे एजुकेशन के लिए होगी, हेल्थ के लिए होगी, अलग अलग कमेटी बना दी इन्होंने। अब वो कमेटी इस पर डिसाइड करेंगी, डिबेट करेंगी इशूज़ पे, है ना, बहस भी करेंगे अच्छे, जिसके प्रोज और कॉन्स भी देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है ना। फॉर एग्जांपल इफ़ बस स्टैंड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, अगर बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है तो क्राउडेड मार्केट को जो है गार्बेज फ्री करना है ना, गार्बेज वहाँ से साफ़ करना है। और हो गया जैसे कि जो गार्बेज है ना वहाँ से क्लीन करना है जो मार्केट से, या फिर जो नाला होता है, जो कि ड्रेन होती है ना, जो नाला निकलता है उसको साफ़ करना है, ठीक है। इट इज़ दीज कमिटीज़। तो ये सारी कमिटीज़ जो है ना फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटनिंग एक्सेट्रा, दे डिसाइड द वर्क टू बी डन। तो अलग अलग कमेटी बनाई जाती है, जैसे कि एक कमेटी हो गई गार्बेज कलेक्शन की, एक हो गई स्ट्रीट लाइट की, एक हो गई वाटर वगैरह का ध्यान रखने के लिए। तो ये सारी ना काम किया करती हैं अपना अपना, ठीक है। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड, जब एक ही वार्ड के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर। तो ठीक है, जो वार्ड काउंसलर होता है ना, वो उससे बात कर सकते हैं लोग, अगर उनके वार्ड में कोई दिक्कत होती है। एक वार्ड से एक चुन के आता है ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उससे वो बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ देयर वर अ डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर, अगर कोई डेंजरस बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वायर जो है जिससे करंट लग सकता है वो लटक रहा है, ठीक है, तो लोकल काउंसलर जो है कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो लोकल काउंसलर उनको हेल्प करेगा कि आप ना इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से बात कर लो, तो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है फिर इसको ठीक कर देंगी, है ना। ओके, तो इतना हो गया। अभी वाइल काउंसलर कमेटी, जो काउंसलर की कमेटी होती है एंड द काउंसलर डिसाइड करते हैं इशूज से रिलेटेड, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट करते हैं। तो काउंसलर हो गया, काउंसलर की कमेटी हो गई जो कि डिसीजंस लेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है इन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंटेड, जैसे कि कमिश्नर हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है। काउंसलर जो होते हैं इलेक्टेड हो गए। देखो ये ना सिटी थी, सिटी के अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया गया, हर वार्ड से एक काउंसलर निकल के आ गया, काउंसलर की एक कमेटी
होती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं। अब इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा इन डिसीजंस को, है ना, तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है और कमिश्नर जो होते हैं वो उनको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्टेड नहीं होते हैं ना, मतलब कि इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सो हाउ आर द डिसीजन में, किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, रैना ने पूछा, है ना। रैना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, मतलब उसके जो दिमाग के जो घोड़े थे ना दौड़ाती रहती है वो और सोचती जाती है ना। तो वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट। सारे काउंसलर मिलते हैं, ठीक है, और वो बजट बनाते हैं एंड मनी इज़ स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। और मनी को जो स्पेंड करते हैं कि उसी के बजट के हिसाब से कि इतना इतना हर जगह में जो पैसा देना है, जैसे वाटर का अवेलेबिलिटी बढ़ाना है तो उसमें इतना पैसा लगेगा तो उसको इतना दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूवमेंट करना है ना, कि बहुत सारे एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटीज़ प्रोवाइड करना है ना, और बेटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए इतना बजट हो गया। इस तरीके से बजट को डिवाइड किया जाता है। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड आर रिप्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, ठीक है। वार्ड काउंसलर देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनकी डिमांड्स वगैरह भी देखी जाए जो वार्ड की, उनको पहले रखा जाता है, ठीक है, काउंसिल में, कि डिमांड भी होती है ना लोगों की कि उनके वार्ड में क्या क्या चाहिए। दीज डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड यस्मीन खाला एन्जॉइंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो यस्मीन खाला जो ये सब बताती जा रही थी वो एंजॉय भी कर रही थी, कितने सारे क्वेश्चंस पूछ रही हैं बच्चे, है ना। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, ठीक है। इन पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, तो इलेक्टेड मेंबर्स को क्या बोलते थे, पंच बोलते थे ना। सिटी को डिवाइड करते हैं सेवरल वार्ड में, है ना। इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो सेवरल वार्ड्स में, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पंच कहते हैं, ओके। इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स को क्या बोलते हैं, वार्ड काउंसलर बोलते हैं ना, काउंसलर बोलते हैं, ओके। वार्ड काउंसलर ये दिया है ना, ये जो सिटी को डिवाइड करते हैं वार्ड में, ओके। ग्रुप ऑफ जो काउंसलर होते हैं वो क्या करते हैं, डील करते हैं इश्यूज़ जो कि अफेक्ट करते हैं पूरी सिटी को, है ना। सारी एंटायर सिटी को जो अफेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ों को वो इशू से डील करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 years में होते हैं इलेक्शन, है ना, हर 5 साल में होते हैं। एज द पंचायत एज वेल एज द म्यूनिसिपैलिटी, दोनों के। वेल द काउंसलर मेक द डिसीजंस, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर जो इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजंस को, ठीक है, ओके। तो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। जो काउंसलर और जो डिसीजंस लेते हैं ना तो उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। हाउ डज़ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट मनी, अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में पैसा कहाँ से आएगा। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, जो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी सर्विसेज, है ना, और इनको कंटिन्यू रखना है ना, इसके लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो क्या करती है, कलेक्ट करते हैं पैसे, कई सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू वो पैसे इकट्ठा करते हैं। अ टैक्स इज़ अ सम ऑफ मनी दैट पीपल, जो टैक्स क्या होता है, एक सम ऑफ मनी होता है जो कि ना दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। तो गवर्नमेंट हमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके बदले में हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, है ना। पीपल हु ओन होम्स, पीपल जिनके पास में घर होता है तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है ना। एज वेल एज टैक्सेस, जैसे कि वाटर पे भी टैक्स जाता है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, प्रॉपर्टी का टैक्स जाता है, वाटर का टैक्स जाता है ना। तो ये सारे टैक्स दिए जाते हैं। द लार्जर हाउस, जिनका घर बहुत बड़ा होता है उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है ना। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर्स फ्रॉम ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न। तो प्रॉपर्टी टैक्स देखें तो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें 25 से 30% जो कंट्रीब्यूशन होता है ना टैक्स में, वो प्रॉपर्टी टैक्स से हो जाता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस, तो और भी टैक्सेस होते हैं जैसे कि एजुकेशन के लिए और अदर एमिनिटीज़, और भी जो सर्विसेज है उसके लिए। इफ़ यू ओन अ होटल, तो अगर आपका कोई होटल है या फिर शॉप है, कोई दुकान है, तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी द मूवी, जैसे आप मूवी देखने जाओगे ना तो उसमें देखना अपने टिकट में, तो उसमें ना टैक्स दिया गया है, ठीक है। तो मूवी जो थिएटर होते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली सारा टैक्स जनता ही पे करती है ना। दस वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, अ मच वाइडर पॉपुलेशन पेज फ्रॉम जनरल टैक्स। अगर रिच पीपल का आप देखो ना तो वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, है ना। और बाकी जो नॉर्मल पीपल को देखो आप तो वो लोग ना पॉपुलेशन जो जनरल टैक्स पे करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों पे टैक्स चला जाता है उनका, है ना। तो यहाँ पर बोला गया था। तो यस्मीन खाला ना एंजॉय कर रही थी बच्चों के क्वेश्चंस को। नो अडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब, तो कोई भी अडल्ट मेंबर या फिर कोई बड़ा इंसान भी है तो वो ना उनकी जॉब के बारे में किसी ने आज तक ऐसा पूछा ही नहीं। तो चिल्ड्रन के क्वेश्चंस प्रोवाइड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंस, तो वो अपना एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बता सकी, है ना। तो बच्चों को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, उन्होंने बोला सिटी तो बहुत बड़ी है, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो इसका ध्यान रखते हैं सिटीज़ में, है ना। जो सिटी का भी ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए पड़ते हैं। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉट ऑफ वर्कर्स, तो क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, शंकर ने पूछा। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगेटन अबाउट, तो वो क्रिकेट मैच के बारे में भूल गया था वो शंकर, है ना।
यस द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो यस्मीन खाला बता रही हैं कि वर्क जो होता है सिटीज़ में कई सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं अलग अलग। सो देयर इज़ अ वाटर डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर एक वाटर डिपार्टमेंट होता है, गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट होता है, एंड डिपार्टमेंट होता है जो कि गार्डन वगैरह दिखता है, रोड वगैरह दिखता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब देखो ये जो थी ना यस्मीन खाला, ये कहाँ काम करती थी, ये करती थी जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में काम करती थी यस्मीन खाला। ठीक है, तो उन्होंने ये सारा बताया एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब। तो उन्होंने कुछ खाने को ऑर्डर, जो कबाब वगैरह दिया बच्चों को खाने के लिए, है ना। जहांगीर एट हिज, तो जहांगीर ने सबसे पहले ख़त्म कर दिया, है ना, एज ही वॉल्व्ड देम डाउन टू आस्क लाउडली फ्रॉम द किचन। यस्मीन खाला व्हाट डज द गार्बेज दैट गो टू द, जो यस्मीन खाला जो थी ना, तो उनसे पूछा उन लोगों ने कि जो गार्बेज है कहाँ जाता है, दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो। ठीक है, तो गार्बेज जाता कहाँ है, द अदर वर सिटिंग ईटिंग, तो बाकी सारे बच्चे खा रहे थे। यस्मीन खाला आंसर करना शुरू करती है, दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। उन्होंने बोला इस जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। ठीक है, क्या है इंटरेस्टिंग आंसर, कचरा कहाँ जाता है भाई, है ना। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ओवर दी स्ट्रीट। आपने देखा होगा गलियों में ना जो कचरा वचरा पड़ा रहता है एकदम बहुत सारा। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड, हमारे घर के पास भी बहुत सारा कचरा पड़ा रहता था, है ना। इसको ना अनकलेक्टेड छोड़ देती थी, तो क्या होता था, कुत्ते आते थे यहाँ पर, चूहे, और जो उड़ने वाली जो फ्लाइज होती है ना, वो आती बीमारियाँ फैलाती हैं, है ना, मक्खियाँ भी लगती हैं बहुत ज़्यादा। ऑल्सो पीपल गेट इल, तो पीपल जो है इससे बीमार हो जाते थे और बहुत ज़्यादा बदबू भी आया करती थी। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड, तो थिंग्स बहुत ख़राब हो गई थी, हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतना सारा कचरा और इतनी सारी बीमारियाँ फैल रही थी। दैट चिल्ड्रन भी ना जो क्रिकेट खेलना बंद कर दिए थे गलियों में, बिकॉज उनके पेरेंट्स भी डर गए थे कि भाई बच्चे बीमार ना हो जाएं अगर बाहर खेलेंगे, इतना कचरा डला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में। इससे पहले ये देखते हैं रिसाइकलिंग वाला। ठीक है, रिसाइकलिंग इज़ नॉट अ न्यू थिंग, तो रिसाइकलिंग कोई नई थिंग नहीं है। ठीक है, आपने अपने घर में देखा होगा, नानी होती हैं, दादी होती हैं, या फिर जो देखा होगा आपने बड़े भाई के जो छोटी बड़ी बहन होते हैं उनके कपड़े पहनते हो आप, है ना। तो ये क्या है, दोबारा यूज़ करना ही तो है इसको, है ना। जैसे कपड़ों के थैले बना दिए जाते हैं, है ना, तो ये रिसाइकलिंग कहलाती है। पीपल लाइक मैन इन द फोटो, तो ये देखो पीपल जो है, ये जो इंसान है, जो अंकल है, ये जो भी हैं, तो ये जो है ना फ़ोटो में क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं पेपर मटेरियल को, पेपर को, मेटल को, ग्लास को, प्लास्टिक को, फॉर अ लॉन्ग टाइम। द कबाड़ी वाला, जो कबाड़ी वाला आपने देखा है, प्लेज अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग द हाउस होल्ड प्लास्टिक। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हाउस होल्ड प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करने में। ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे कि आपकी नोटबुक्स होती हैं, आप बेच देते हो, है ना, तो उनको भी रिसाइकिल किया जाता है हर चीज़ को, है ना। हम कम्युनिटी प्रोटेस्ट देखते हैं, तो हमने देखा कि स्ट्रीट में जो बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ था गलियों में, है ना, तो यस्मीन खाला ने बोलती रही और फिर बताती हैं कि विमेंस वर अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन। विमेंस बहुत ज़्यादा ना अनहैप्पी थी, वो मतलब उनका ना मूड ही ख़राब था कि ये क्या चल रहा है ना। इवन केम टू मी फॉर एडवाइस, तो वो उनके पास भी आई थी कि भाई एडवाइस तो हम क्या कर सकते हैं। आई सेड, उन्होंने बताया कि आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट। उन्होंने बोला कि मैं बात करूँगी डिपार्टमेंट्स में, अपने डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स से। ठीक है, बट आई वॉजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो वो श्योर नहीं थी कि कितना वक्त लग जाएगा, है ना, पर अपने ऑफिसर से बात करूँगी कचरा वगैरह साफ़ करने के लिए। देन इट वॉज अ गंगूबाई, तो गंगाबाई जो थी, हु सेड दैट इट इज़ अ वार्ड काउंसलर हु वी शैल गो टू। तो गंगाबाई ने बोला कि चलो हम अपने वार्ड काउंसलर पे पूछते हैं, ठीक है, जाकर के, क्योंकि उसको ही तो हमने इलेक्ट किया है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, है ना, अकाउंटेबल है वो। ठीक है, तो वो गए एंड प्रोटेस्ट सेंस वी आर, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती है ना, क्योंकि हमने उसको इलेक्ट किया है। शी कहता था स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन, तो उन्होंने जो स्मॉल ग्रुप था वुमेन्स को इकट्ठा किया अपने साथ और भी औरतों को, उसके घर चली गई और उन्होंने शाउट चिल्लाना शुरू कर दिया, स्लोगन इन फ्रंट ऑफ हिस हाउस। तो वो चिल्लाना शुरू कर दी एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ है, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। ठीक है, गंगाबाई डिस्क्राइब, तो गंगाबाई ने पूरी सिचुएशन बताई लोकेलिटी की, और उसने प्रॉमिस किया काउंसलर ने कि नेक्स्ट डे वो आएगा और जाके कमिश्नर से बात करेगा। ठीक है, ही आज गंगाबाई को बोला कि गेट अ पिटीशन साइंड बाय ऑल द अडल्ट्स इन द लोकेलिटी। उसने बोला कि गंगाबाई से कि आप लोग ना एक पेपर में पिटीशन वगैरह लिख करके एक साइन करके दे दो सभी लोग। ठीक है, कि गार्बेज जो है कलेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा ना अब लिख कर दे दो। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। तो वो ना क्या करेगा कि लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को लेकर आएगा। ठीक है, ये गुड आइडिया, ये जो लेकर आएगा वो। ठीक है, दूसरे दिन सैनिटेशन इंजीनियर को ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर। सैनिटेशन इंजीनियर जो है वो भी बात करेगा कमिश्नर से और उनको बताएगा कि सिचुएशन कितनी ख़राब है। दैट एवरी इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी एज फैमिलीज साइन द पिटीशन। तो बच्चे जो हैं फिर शाम को गए और फिर क्या किया, उन्होंने पिटीशन साइन करवाई सबसे। नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस गए। ठीक है, बहुत सारी औरतें गई वार्ड काउंसलर के साथ में, जो सैनिटेशन इंजीनियर था वो भी। द कमिश्नर मेट विद देम, तो कमिश्नर ने उनसे मिला
ठीक है, और लार्ज ग्रुप एंड तो उनको क्या करने बोला, एक्सक्यूज़ देने लगा, सेइंग दैट कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। तो वो बहाने मारने लगा कि ना कॉर्पोरेशन के पास में ज़्यादा ट्रक वगैरह नहीं है, हम कैसे कचरा उठाएंगे। बट गंगाबाई बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने रिप्लाई किया स्मार्टली कि बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़। आपके पास अच्छे खासे ट्रक तो हैं जो आप गार्बेज कलेक्ट करते हैं, जो अमीर लोगों की, जो जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहाँ से, है ना। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। तो उसके नाम चुप कर दिया था बिल्कुल, ठीक है। जो म्यूनिसिपल जो वो था ना कमिश्नर, यस ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट्स इमीडिएटली एंड गंगाबाई थ्रेटन दैट इफ़ इट इज़ नॉट डन 2 days में, अगर ये नहीं होता तो क्या हुआ कि ने बोला कि वो ना इसका ध्यान रखिएगा। गंगाबाई ने बोला, उसको ना धमका दिया कि अगर ये 2 दिन में नहीं होता है ना तो हम आएंगे और फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, कॉर्पोरेशन के सामने। यस्मीन खाला बताती हैं, सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन, आज सर रेहना ने पूछा क्या फिर जो स्ट्रीट जो थी वो क्लीन हो गई थी। रहना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड, वो किसी भी काम को एज अनफिनिश्ड नहीं छोड़ती थी, पूरा कंप्लीट ही करती थी, है ना। तो उसने ये पूछा, वेल नॉट विद इन 2 days, तो उन्होंने बोला कि नहीं 2 दिन में तो नहीं हुई थी। देन आफ्टर अनदर लार्ज एंड मोर नॉइसी प्रोटेस्ट, फिर से इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो सैनिटेशन सर्विस हुई उनकी लोकेलिटी में और अब रेगुलर है, ठीक है। वो दिस साउंड्स लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। तो ये बोला उसने, किसने बोला, ठीक है, तो ये माला ने बोला कि ये तो बॉलीवुड फिल्म लग रही है हैप्पी एंडिंग के साथ में। इमेजिन हरसेल्फ इन द लीड रोल। अब गंगाबाई, तो उसने अपने आप को गंगाबाई समझा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दी गई थी, ये देखते हैं। व्हाट चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड, तो खाला के रिटायर होने के बाद क्या क्या चेंज हो गया था। What Yasmin Khala did not mention to the children that was a recent time in order to save money, the commissioner of several municipalities across the country had hired private contractor to collect and process garbage. तो यस्मीन खाला ने ये चीज़ें नहीं बताई थी बच्चों को कि अभी क्या कर रहे हैं, पैसे बचाने के लिए जो कमिश्नर क्या कर रहे हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं सैनिटेशन वर्कर्स को हायर कर रहे हैं ना, और उनके पास में जो ना तो कोई पीपी किट वगैरह वैसा कुछ नहीं होता है, तो उनको भी बहुत सारी बीमारियाँ फैली हैं और ये भी इशू बन रहा है, ये हो रहा है अभी भी, है ना। तो यस्मीन खाला ने ये नहीं बताया था कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं वो जो कलेक्ट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए गार्बेज को। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं इसको। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट वर्कर इज़ नाउ बीइंग डन बाय द प्राइवेट कंपनी। तो जो पहले जो वर्क होता था ना वो गवर्नमेंट किया करती थी, अब प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं, ओके। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं इनके साथ में बहुत गलत होता है, पता है क्या होता है, तो इनको ना बहुत कम सैलरी पे की जाती है। देयर जॉब्स आर टेम्प्रेरी, उनकी जॉब्स जो है टेम्प्रेरी हैं, कभी भी उनको निकाल सकते हैं, है ना। और जो कलेक्ट करते हैं गार्बेज वो भी डेंजरस जॉब है ना, बहुत सारा कचरा होता है, उनको भी तो बीमारी लग सकती है जो इंसान उसको कलेक्ट कर रहा है, साफ़ कर रहा है। ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एनी असेस टू सेफ्टी मेजर्स, जैसा कि हमने आपको बताया ना कि जो ये जो वर्कर्स होते हैं ना, इनके पास में कोई किट वगैरह नहीं होती पहनने के लिए, ठीक है, जिससे वो क्लीन रहे, है ना। तो इनमें सेफ्टी मेजर्स रहते हैं बहुत सारे, जो ये लोग जो है इनको नहीं मिलते हैं एंड आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ। तो इनका ना ध्यान भी नहीं रखा जाता है, अगर इनको कोई इंजरी हो जाती है, कुछ लग जाता है या फिर कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, काम करते टाइम, तो ये गलत है ना। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला सिस्टम जो है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है उनके, प्राइवेट जो वर्कर्स हैं उनके साथ में बहुत गलत हो रहा है ना। अब यहाँ पर दिया गया है व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट। तो गंगाबाई किस लिए प्रोटेस्ट करी थी, क्योंकि जो उनकी गली थी ना उसमें बहुत सारा कचरा डाला हुआ था और ना तो वो लोग सुन रहे थे, है ना। वार्ड काउंसलर से बात की उन्होंने, फिर वो सोशल जो सैनिटेशन इंजीनियर के साथ में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने प्रोटेस्ट किया, कमिश्नर के सामने, है ना। तो फिर उसके बाद में उनका जो रेगुलर सर्विस मिलने लगी उनको, है ना। फिर वाई डू यू थिंक दैट गंगाबाई डिसाइडेड टू अप्रोच द वार्ड काउंसलर। तो आपको क्यों लगता है कि जो मतलब जो गंगाबाई थी ना, उन्होंने वार्ड काउंसलर के पास में क्यों गई, वो इसलिए गई क्योंकि वार्ड काउंसलर को उन्होंने इलेक्ट किया था, है ना, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था उनके वार्ड का। व्हाट डिड गंगाबाई से व्हेन द कमिश्नर सेड द ट्रक्स वर नॉट इनफ इन द सिटी, ठीक है। तो जब कमिश्नर ने बहाना मारा कि ट्रक्स नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, तो गंगाबाई ने क्या बोला, गंगाबाई ने बोला कि रिच लोकेलिटीज़ में जाने के लिए तो आपके पास ट्रक्स है, हमारे यहाँ आने के लिए ट्रक्स नहीं है, है ना। उन्होंने ये बोला, और 2 दिन के अंदर साफ़ नहीं होता है तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने धमका दिया था उसको, ठीक है। अब यहाँ से हो गया था अदर चिल्ड्रन एंजॉय हट हियरिंग द गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। तो चिल्ड्रन को बहुत मज़ा आया गंगाबाई की स्टोरी सुनने में। दे हैड सेंस दैट द गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टैंड वाई। तो अब उनको समझ में आया गंगाबाई की इतनी रिस्पेक्ट क्यों है, इतना उनको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, क्यों, है ना। दे गॉट अप एंड थैंक खाला, तो वो उठे और उन्होंने थैंक यू बोला खाला को, ठीक है, क्योंकि खाला ने उनके क्वेश्चंस को जो अच्छे से ना रिप्लाई किया, उन्होंने खाला ने उनके क्वेश्चंस के जवाब दिए, है ना, आंसर्स दिए, ओके। एंड देन बिफोर दे लेफ्ट, ठीक है, फिर वो लोग चले गए थे। रिहाना ने बोला उससे पहले कि ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला एक और क्वेश्चन है मेरा खाला से, रहना ने। तो द 2 डस्टबिन, तो उन्होंने बोला द 2 डस्टबिन दैट वी हैव एट होम
आर दे ऑल्सो गंगाबाई आइडिया? तो उन्होंने बोला जो 2 डस्टबिन हमारे बाहर रखे हुए हैं घर के, क्या वो गंगाबाई का आइडिया है? खाला ने हंसने लगी, उन्होंने बोला नो नो, जो ये ना, नो नॉट रियली, तो गंगाबाई का आइडिया नहीं है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आइडिया है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू हेल्प to keep our street clean when we sort our own garbage it reduce their work, ठीक है। तो क्या करें कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला कि आप लोग जो अपनी स्ट्रीट को क्लीन कर सकते हैं, 2 गार्बेज को अलग अलग 2 डिब्बे रहते हैं, ठीक है, एक गीले कचरे का, एक सूखे कचरे का, तो अलग अलग आप कचरा डालेंगे तो ये जो है ना हेल्प हो जाएगी उनको, गार्बेज जो कलेक्ट करते हैं ना उनको, गार्बेज जो होते हैं प्रॉपर्ली अच्छे से मतलब कि सॉर्ट करके डालते हैं ना। चिल्ड्रन थैंक खाला, तो थैंक यू बोला उन्होंने खाला को, ठीक है, और फिर चले गए स्ट्रीट में, है ना। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, तो वो थोड़े लेट हो गए थे, एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम, तो वो अपने घर जाना था उनको, है ना। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीक डार्क, तो क्या हुआ कि अंधेरा हो गया था क्योंकि लाइट उन्होंने तोड़ दी थी। दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन बैक टू खालास हाउस, तो वो हंसते हुए फिर खाला के घर में ही चले गए, ठीक है। तो ये वाली अब एक और छोटा सा देखते हैं हम, ये इंसिडेंट, ठीक है, ये रियलिटी का है ना, मतलब ये सच में हुआ था, ये स्टोरी है ना। द सिटी ऑफ सूरत, सूरत की बात करते हैं। हैड अ प्लेग स्कैर इन 1994, तो प्लेग वहाँ पर फैला हुआ था 1994 में। प्लेग आप बीमारी भी कह सकते हो ना, जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, जिनकी हेल्थ ख़राब हो रही थी। सूरत ना वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ थी इंडिया में, मतलब कई सारी सिटीज़ हैं जो कि डर्टी हैं, जो कि जहाँ पर ना क्लीनिनेस नहीं है, तो उस टाइम पर सूरत भी एक ऐसी सिटी थी। हाउसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweeper to collect and transfer the garbage into the selected dump। तो क्या करते थे, ये होटल्स हो गए, ये सारे हाउस, घर वाले जो हो गए, सारे घर में जो रहते थे, और रेस्टोरेंट भी हो गए, वो लोग अपना कचरा ना सारा का सारा नालियों में डाल देते थे और गलियों में डाल देते थे। तो इससे क्या होता था, इससे ना जो स्वीपर्स होते थे, कलेक्ट करते थे, जो भी गार्बेज वगैरह साफ़ करते थे, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, है ना, क्योंकि सारा गार्बेज ये लोग नाली में डाल दिए, पूरा ख़राब हो गया, है ना। और जो भी हो गया, जैसे कि सारा का सारा कचरा इन्होंने स्ट्रीट में कुड़ेल दिया, सूखा गीला सारा कचरा, है ना, तो बड़ी दिक्कत जाती है, बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलती है। इन एडिशन टू दिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज, और इसके साथ ही ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कलेक्ट नहीं किया करती थी गार्बेज ऑफन एज इट शुड हैव, एंड दिस लेड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी सिचुएशन, है ना, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। प्लेग स्प्रेड थ्रू द एयर, तो प्लेग फैलता है किससे, जो हवा के थ्रू। पीपल हु हैव डिसीज़ टू हैव टू बी आइसोलेटेड, जैसे कि कोविड होता है ना, लोगों के पास जाते हैं तो वो फैलता जाता है ना, जो टच में आते हैं, ओके। तो क्या होता है, प्लेग भी ना एयर, जो हवा के थ्रू फैलता है। जो भी पीपल को प्लेग होता है ना, उनको अकेले रहना पड़ता है, वरना उनकी वजह से दूसरों की जान भी खतरे में पड़ेगी, है ना, दूसरों को भी हो जाएगा। इन सूरत सेवरल, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, है ना। ओवर 3 लाख डिजर्टेड द सिटी, 3 लाख लोगों ने तो छोड़ दिया था सिटी में, है ना, सिटी को छोड़ के चले गए थे। द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्प्लीटली क्लीन अप द सिटी, तो प्लेग के डर से ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कम्प्लीटली फिर उनको क्लीन अप करी थी सिटी। अब क्या हुआ, तो फिर प्लेग के डर से उन्होंने पूरा साफ़ किया, है ना। तो आप सूरत को देखो, आप सूरत को देखते हैं तो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, मतलब वन ऑफ द क्लीनेस्ट। अभी जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें भी एक रैंकिंग दी जाती है ना, तो अवार्ड दिए जाते हैं, तो इंदौर जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी है हमारी कंट्री की, ओके। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।